प्राइवेट बैंक जो होते हैं उनके वकील कैसे बन सकते हो आप, एम्पैनलमेंट कैसे करवा सकते हो प्राइवेट बैंक में। ठीक है, जिस तरीके से गवर्नमेंट बैंक में पैनल एडवोकेट होते हैं उसी तरीके से प्राइवेट बैंक में भी पैनल एडवोकेट होते हैं, उनका भी काम सेम ही होता है। ठीक है, आज हम इसी विषय के ऊपर चर्चा करने आए हैं कि भाई बैंक पैनल एडवोकेट जो होते हैं प्राइवेट बैंक में वो आप किस तरीके से बन सकते हो, क्या क्या चीज आपके पास होनी जरूरी है और आप कैसे कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, और जो नए एडवोकेट है, जो न्यू लॉयर है, ठीक है, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया ही है वीडियो, क्योंकि जो नए नए लॉ पास करा जिन्होंने, उनके लिए बेस्ट होने वाली है। फर्स्ट जनरेशन एडवोकेट के लिए भी बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है। मैं वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, वीडियो देख लेते हो चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हो, तो आज आपका भाई बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी वीडियो लगती है हमारी, और जो भी आपका सवाल हो हमारी लॉ फर्म का नंबर चलता रहता है नीचे, आप हमारी टीम से भी बात कर सकते हैं। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आइए। बैंक पैनल एडवोकेट, प्राइवेट बैंक पैनल एडवोकेट, ये एक वो वकील होते हैं जो प्राइवेट बैंक के लिए काम करते हैं। ठीक है, प्राइवेट बैंक जो होते हैं आपने नाम सुने होंगे, बड़े बड़े बैंक होते हैं। ठीक है, नाम मैं लेके यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं करने आया, लेकिन आप सभी को पता है कि प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं जिनमें बढ़िया है, और प्राइवेट बैंक की सर्विस आपको पता है किस तरीके से होती है। ठीक है, तो गाइस प्राइवेट बैंक में अपने अपने वकील होते हैं, क्योंकि जैसा काम गवर्नमेंट बैंक का होता है उसी तरीके से प्राइवेट बैंक का होता है। जिस तरीके से प्राइवेट गवर्नमेंट बैंक को अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से प्राइवेट बैंक को भी अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वकील तो हमारे भाई ऐसे हैं जिनकी जरूरत हर किसी को पड़ेगी, बट डूबते हुए किनारा चाहिए होता है। ठीक है, और डूबते हुए तिनके का जिसको सहारा होता है, जो वो तिनका होता है वकील ही होता है, वो एडवोकेट होता है। ठीक है गाइस, जब आप इस फील्ड में कदम रखने की सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले सवाल ये आता है कि हमें काम कैसे मिलेगा। ठीक, काम किस तरीके से मिलेगा। पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आप लॉ कर रखी है आपने, ठीक है, आपके पास कुछ टाइम का एक्सपीरियंस है, इसमें मैंडेटरी नहीं होती जिस तरीके से गवर्नमेंट बैंक में होती है ना कि 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप एम्पेनलमेंट करवा सकते हो। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक्सपीरियंस तो मांगा जाता है लेकिन कम होता, 3 साल का होता है। ठीक गाइस, ये देखो कहीं किसी उसकी नॉलेज के बारे में नहीं बता रहा कि मैं किसी ने मुझे बताया या मैंने कहीं वहां से पढ़ा, ये जो मुझे पर्सनली पता है मैं अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ। ठीक है, जो चीज मार्केट में होती है ना, वो तुम्हारा भाई जो सब झेला हुआ है उस चीज के ऊपर ही बात की जा रही है। ठीक, बैंक पैनल एडवोकेट बनने के लिए सबसे पहले देखो लॉ करनी इंपॉर्टेंट है। लॉ जब आप कर लेते हो, चाहे वो 3 साल की हो चाहे वो 5 साल की हो, उसकी आपको मार्कशीट मिल गई, उसकी डिग्री आपके पास आ चुकी है। फिर आपको क्या होता है, इनका जो जिस तरीके से फाइल आपकी मैंने गवर्नमेंट बैंक में बताई थी, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है गवर्नमेंट बैंक पैनल एडवोकेट कैसे बने, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है गाइज, आपको अपनी पूरी प्रोफाइल इसमें बनानी होती है। ठीक, बढ़िया प्रोफाइल आपको बनानी है। इसमें काम मिलना इतना मुश्किल नहीं होता कि भाई आपको बहुत मुश्किल तरीके से काम मिलेगा, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो काम होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, बहुत अच्छा वर्क मिल जाता है। ठीक, इसमें जब आप डॉक्यूमेंट पूरे कर लोगे, जैसे आपने केवाईसी हो गए, आपकी मार्कशीट हो गई, क्वालिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट हो गए, आपका एक प्रैक्टिस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, वो एडवोकेट वो देते हैं जहां प्रैक्टिस करोगे, वो उस सर्टिफिकेट को देंगे। ठीक है, उस सर्टिफिकेट को भी उसमें आपको अटैच करना पड़ेगा, उस फाइल को पूरी लगाकर इनका जहां हेड ऑफिस है, ठीक, उस बैंक का, जिस बैंक में आपको पर्टिकुलरली करना है, ठीक, उस बैंक का जो हेड ऑफिस है वहां पे आपको जाना है। ठीक है, अब वहां पहुंच गए, वहां पे आपको ढूंढना है कि भाई लीगल डिपार्टमेंट जो है इनका, जो इनका लीगल डिपार्टमेंट है वो कहाँ है। ठीक है, उस लीगल डिपार्टमेंट में जाइए। अगर वहां पे आपको कोई ऑफिसर है जो हाई रैंक के हैं, अगर वो आपको वहां मिलते हैं तो आप उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। ठीक है गाइस, जो एक केस निकालते हैं, जैसे प्राइवेट बैंक में एजीएम निकालते हैं, उसी तरह के इसमें भी एजीएम ही निकालते हैं। ठीक है, आपको उनसे ही डायरेक्ट मिलना है, लेकिन पहले आप लीगल डिपार्टमेंट में जाकर पता कीजिए। ठीक है, उनसे गाइड लीजिए, वो आपको सही समझा देंगे। उनसे कहिए कि भाई मैं ऐसे ऐसे एडवोकेट हूं सर, अब मैं आपके बैंक में काम करना चाहता हूं। ठीक है, काम जो मिलेगा गाइस, देखो बहुत सारे लोग ऐसे फर्जी बैठे हैं, फर्जी बोलता है तुम्हारा भाई, सीधी बात बोलता है, उसमें फर्जी बैठे हैं, वो डायरेक्ट यूं कहते हैं कि हम तुम्हें काम दिलवा देंगे, काम दिलवा देंगे। काम किसी ब्रोकर के चक्कर में मत पड़ो, डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट काम लो।
ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है वर्क। आप वहां जाओगे, उनसे मिलोगे, आपको काम मिल जाएगा, आपका एम्पेलमेंट हो जाएगा। प्राइवेट बैंक में एम्पेलमेंट करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, फिर भी कुछ भी दिक्कत हो रही है, आप देखो हमारी टीम का नंबर चल रहा है, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। ठीक, ये चीज हो गया, आपको काम मिल गया। ठीक, अब काम जो मेन मिलता है गाइस, देखो प्राइवेट बैंक में ना सबसे जो बढ़िया काम है, मैं अगर अपनी नॉलेज के साथ बात करूं आपसे, क्योंकि हम भी वही काम करते हैं, इसमें एक काम होता है गाइस लीगल का। लीगल किसे कहा जाता है गाइस? लीगल का वर्क वो वर्क होता है जिसमें आप लीगल रिपोर्ट बनाते हो। ठीक है, लीगल रिपोर्ट बनती है गाइस। जब आप लीगल रिपोर्ट बनाते हो, पहले समझो लीगल रिपोर्ट है क्या। ठीक है ना भाई, आपने यूं कहोगे कि वकील साहब आपने ये तो बता दिया कि लीगल का काम करो, लेकिन ये तो मुझे बता दो कि लीगल रिपोर्ट का काम होता क्या। गाइस देखो, लीगल वर्क उसे कहा जाता है, जैसे आप लोन लेने बैंक गए, ठीक है, प्रॉपर्टी का लोन है आपका, और उस लोन को बैंक मॉर्गेज करके उस प्रॉपर्टी को लोन कर रहा, ठीक है, आपने फाइल लगा दी। ठीक, जिन्होंने लोन लिया है वो तो समझ गए होंगे लीगल क्या होती है। ठीक, उसमें एक रिपोर्ट लगती है एडवोकेट की, एक एडवोकेट की रिपोर्ट लगती है, उसे ही लीगल रिपोर्ट कहा जाता है। उसमें आपका प्रॉपर्टी का जितना भी ब्यूरो है, ठीक है, जैसे अगर खसरा नंबर, उसकी सारी संख्या, ठीक है भाई, किस एरिया में उसके पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो होता है सब वो वकील लिख के देता है उसमें। ठीक है, उसका जो जहां आपकी प्रॉपर्टी की जब बेचते सेल और बेच करके जो स्टाम्प पेपर पे एक वो होता है ना सेल डीड जो बनती है, उस तरीके उसको निकलवा के उसको पूरी चेक करता है वकील। वो काम होता है एक एडवोकेट का, एक बैंक पैनल एडवोकेट का, वो वर्क होता है। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि सर इसमें काम तो बहुत हो गया, लेकिन इसमें इनकम क्या है, इनकम कितनी है? गाइस देखो, और कुछ वाली बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ लीगल की आज बात करूंगा कि लीगल बना के प्राइवेट बैंक का वकील कितना कमा लेगा। गाइस देखो, अब चलो छोड़ो सारी, अब उसकी हम अपनी बताएंगे। गाइस इसमें जो एक रिपोर्ट होती है उसका जो मिनिमम चार्ज होता है 1500 रुपए आपको बैंक पे करता है। ठीक है, 1500 रुपए मिनिमम चार्ज होता है इसमें। वो बैंक से आपका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई बैंक कैसे आपको पे कर रहा है, या तो बैंक आपके खाते में पे कर देगा उसके अकाउंट में काट के, नहीं तो आप बैंक कहता है कि भाई आप डायरेक्ट कस्टमर से लीजिए पैसे। ठीक है, और जब कस्टमर से पैसे लेने की बात आती है फिर दिमाग चल जाता है वकीलों का। ठीक है, तो वो 1500 की जगह 2500, 3000, 4500, 5000 रुपए भी हो जाते हैं। ठीक है, फीस देखो यार, प्रोफेशनल है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। ठीक है, और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, सीधी सी बात है। तो कमाई है, पैसा हर चीज है, लेकिन ठीक है, बस इस बात पे विषय पे चर्चा नहीं करते। तो ये समझो लीगल का काम आपको मिल गया। ठीक है, 1500 रुपए में हम जो कम से कम ही पैसे मांग रहे हैं। ठीक है, 1500 रुपए आपको एक फाइल पे मिल रहे हैं। लोन की फाइल बैंक में कितनी लगती है गाइस? देखो मैं अभी आपको बताऊं, देखो लास्ट चल रहा मंथ का, ठीक, तो लास्ट में ही सारा काम निकल गया था। आप ये मान लो हमारे पे डेली कम से कम 10 से 15 फाइल मिनिमम, कम से कम बता रहा हूं मैं, 10 से 15 फाइल लोन की आती ही आती है, जिनकी लीगल बना के देनी होती है। ठीक है, एक बैंक की। ठीक, जब आपके पास 10 बैंक हैं तो उसकी अगर 10 की भी अगर आपको 5-5 या 2-2 मिल रही है, 10 बैंक की अगर आपको 2-2 लीगल मिल रही है तो कितनी हो गई? ठीक, कैलकुलेशन लगाने में आप बहुत माहिर हो, मुझे पता है। ठीक है भाई, कितनी हो गई आप अपना अंदाजा लगा सकते हो, 1500 रुपए से जोड़ लो, कितनी पर डे के हिसाब से बन गया इनकम। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। ठीक है गाइस, ये होता है प्राइवेट बैंक पैनल एडवोकेट। ठीक, सबसे बढ़िया काम यही है क्योंकि मैं खुद करता हूं। ठीक, और भी है इसमें काम, देखो जैसे रिकवरी का भी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि रिकवरी का काम भी वो एडवोकेट को दे देते हैं, उसकी फर्म को ही दे देते हैं। ठीक है, और भी वर्क होते हैं, जैसे भाई अब तो साइड में एडवोकेट जो होते हैं वो लोन कराने का भी काम कर रहे हैं, उसमें कमीशन लेते हैं, बढ़िया बढ़िया भाई लेंगे, सीधी सी बात है जब काम करेंगे तो। ठीक, तो ये चीज होती है गाइस, ये चीज है बैंक पैनल एडवोकेट की। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। ठीक है, मैं जरूर इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक, क्योंकि ऐसा ये यूनिक टॉपिक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको प्रकुंज शर्मा चैनल पर ही मिलेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक कर ददो, शेयर कर दो, कमेंट करके जरूर बताना क्या आप भी बैंक पैनल एडवोकेट बनना चाहते हो। प्राइवेट बैंक पैनल एडवोकेट, गवर्नमेंट नहीं प्राइवेट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।